वेलकम डियर व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और आज हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सिंगल ट्रेट का मतलब है सिंगल, एक ट्रेट, कोई करेक्टर, एक करेक्टर हम ले रहे हैं और उसको हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं, उसकी हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से इनहेरिट हो रहा है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये मोनो वन हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि इसमें हम एक ही कंट्रास्ट करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि इसमें हम एक ही करेक्टर लेके उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जैसे हम अगर यहाँ पर अभी हम स्टडी करना चाहें तो हम यहाँ देखते हैं कि सेम एज इट हम हाइट का ही ले लेते हैं, हाइट हम ले लेते हैं प्लांट की। तो प्लांट की अगर हम हाइट वाले करेक्टर को देखें तो हमारे पास दो आती हैं इसकी फॉर्म्स और वैरायटीज, टाल प्लांट विथ ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पर आपने प्लांट का एक करेक्टर लिया है, हाइट का एक ही है, सिंगल ट्रेट, एक ही ट्रेट आपने लिया है, उसकी इनहेरिटेंस आप देख रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये, आपने दो लिए हैं फॉर्म्स इसकी, टाल एंड ड्वार्फ, और इसका आप हाइब्रिड बना रहे हैं। आप देख रहे हैं ये करेक्टर, आप देख रहे हैं किस तरह से ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। तो एक ही करेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो इसके अगर हम जीनोटाइप बनाएं तो ये हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने वाले हैं। इसके अगर हम बनाएं कि इसका जो है वो जीनोटाइप क्या होगा, तो टाल का कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, सही है। तो ये हमारे पास पेरेंट है और ये उसका है फिनोटाइप, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप, और ये जो है हमारे पास हम कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस ये है कि एक प्लांट ड्वार्फ है, दूसरा जो है वो टाल है, और इसका जीनोटाइप ये है कि जो टाल है उसके पास कैपिटल टी ये दो अलील हैं, और जो ड्वार्फ है उसके पास स्मॉल टी ये दो अलील हैं। तो अब हम इनके गैमेट बनाएंगे, तो इनके गैमेट फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स, तो इसके जितने भी गैमेट बनेंगे कैपिटल टी वाले ही बनेंगे, और इसके जितने भी गैमेट बनेंगे स्मॉल टी वाले ही बनेंगे। तो इसको हम यूनिट स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इसमें से हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ से हमेशा कैपिटल टी ही आएगा और यहाँ से हमेशा स्मॉल टी ही आएगा, क्योंकि यही पेरेंट के पास उनके गैमेट में इंफॉर्मेशन है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सही है। तो ये जो हमें मिला है इसे हम कहते हैं ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। और ये ऑल टॉल प्लांट हुए हैं, ऑल टॉल प्लांट। जैसे मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कि F1 जनरेशन में आपको सारे टॉल मिलेंगे, तो इसमें जो आपको मतलब मिल रहे हैं वो सारे टॉल मिल रहे हैं। तो अगर इसका हम रेशियो देखें तो हमें इसमें F1 जनरेशन में जो रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा 4:0, यानी कि हमें 4 जो है वो टाल मिलेंगे, 0 ड्वार्फ मिलेगा। अगर हम इन गैमेट को एक तरफ रखें और इनको दूसरी तरफ रखें और यूनिट स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करें तो हमें ये रेशियो मिलेगा, फिनोटाइपिक रेशियो, कि 4 टाल मिलेंगे और 0 जो है वो ड्वार्फ मिलेगा, सही है। तो और अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो जितने भी 4 हमें मिलेंगे वो सब हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि सबका जो जीनोटाइप होगा वो ये वाला होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, ये होगा F1 जनरेशन में। अगर हम इसको F2 जनरेशन देखना चाहते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस करके, तो यानी कि अब हम F1 को F1 के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, F1 क्रॉस विथ F1, इट मीन्स के कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हम कर रहे हैं, सही है। तो इसके अगर हम गैमेट बनाएं तो क्या गैमेट बनेंगे, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास गैमेट बनेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि F1 को
सेल्फ क्रॉस करवा के, सेल्फिंग करवा के हम इसकी F2 जनरेशन देखना चाह रहे हैं। तो F2 जनरेशन देखने के लिए हमें क्या करना होता है, प्यूनिट स्क्वायर बनाना होता है। और प्यूनिट स्क्वायर में हमें ये चेक करना होता है कि हमें क्या रेशो मिल रहा है, क्या इस इनहेरिटेंस में मिल रहा है। लाइक एक हम एक तरफ रखें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हम कहें कि फीमेल पेरेंट के हैं, और दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी मेल पेरेंट के, इनको हम दूसरी तरफ रखें। इस बॉक्स को हम कहते हैं प्यूनिट स्क्वायर। तो अब अगर इसको हम क्रॉस करें तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी, सही है। उसके बाद अगर हम इसको आगे क्रॉस करें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद अगर इसको हम आगे इसके साथ क्रॉस करें स्मॉल टी, तो यानी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अब यानी कि हमें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करते हैं उसमें हमें मोनोहाइब्रिड रेशो भी देखना होता है। और मोनोहाइब्रिड रेशो कौन सा रेशो, फिनोटाइपिक रेशो भी देखना होता है, जीनोटाइपिक रेशो भी देखना होता है, दोनों चीज़ें देखनी होती है। अब जैसे F1 जनरेशन में तो हमने देख लिया कि F1 जनरेशन में आल टाल प्लांट हो रहे हैं, तो फिनोटाइपिक रेशो F1 जनरेशन का क्या था कि सारे टाल हैं, तो 4 टाल 0 ड्वार्फ, रेशो में मिला फिनोटाइपिक रेशो 4:0। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो आल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो अगेन आल मतलब रेशो में एक ही तरह का मिला है 4 रेशो, क्योंकि सारे एक ही तरह के जीनोटाइप वाले हैं। इसमें हम देखें हमें क्या रेशो मिल रहा है, तो टाल हमें कितने मिल रहे हैं और ड्वार्फ कितने मिल रहे हैं। ये कैपिटल टी वाला जो है ये भी टाल है, मतलब ये भी टाल है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी आ गया है, ये भी टाल है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी आ गया है, ये भी टाल है। लेकिन ये वाला जो है ये ड्वार्फ है, ये टाल नहीं है, ये ड्वार्फ प्लांट है, सही है। तो अब यानी कि हमें 3 टाल मिल रहे हैं, टाल नजर आ रहे हैं, एक ड्वार्फ नजर आ रहा है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशो होगा 3:1, यानी कि 3 टाल 1 ड्वार्फ। ये हमें क्या फिजिकल अपीयरेंस नजर आ रही है, फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये भी मैं मेंडल ने बताया था कि अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसका आपको F1 जनरेशन में फिनोटाइप एक ही मिलेगा, जीनोटाइप एक ही मिलेगा, यानी कि आल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होंगे, तो यानी कि फिनोटाइप भी एक ही तरह का होगा, जो डोमिनेंट होगा वो अपीयर होगा, जैसे यहाँ पर हुआ आल टाल प्लांट। उसके बाद उसने कहा था कि जब आप इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, F2 जनरेशन देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो जो आपको रेशो मिलेगा वो रेशो मिलेगा 3:1। लेकिन ये कौन सा रेशो होगा, ये होगा फिनोटाइपिक रेशो, यानी कि 3 आपको डोमिनेंट मिलेंगे, एक आपको रिसेसिव मिलेगा, 3:1। यानी कि अगर हमारे पास 1000 प्लांट आ रहे हैं तो हम कहें कि उसका 3:1 हम कैसे करेंगे, यानी कि अबाउट 750 प्लांट डोमिनेंट होंगे, 250 प्लांट जो होंगे वो रिसेसिव होंगे। तो मतलब क्या हो गया 3:1। तो इस तरह से जो होगा ये रेशो में यही मिलेगा। आप भले कोई भी एक करेक्टर लेके उसको स्टडी कर लें। तो ये मेंडल ने कहा था, मेंडल ने खुद 7 कंट्रास्ट करेक्टर लिए थे और उसको स्टडी किया था अलग अलग तरीके से, तो उसको ये रेशो मिला था। लेकिन ये है कौन सा रेशो, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या है, अगर हम जीनोटाइपिक रेशो की बात करें तो एक हमें ये मिला है होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी वाला एक ही है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर, तो हम लिखेंगे 1:, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाले 2 हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, 2 स्मॉल टी वाला होमोजाइगस रिसेसिव 1 है, 1। तो ये जो हमें मिल रहा है मतलब कि इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का रेशियो वो क्या है, जीनोटाइपिक क्या है 1:2:1, यानी कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव। तो इससे हम कहते हैं ये जो रेशियो है ये जीनोटाइपिक रेशियो है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो, एंड दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पर अब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो हम कोई भी एक कैरेक्टर लेंगे उसे हम कहेंगे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है,
और इसमें से हमें F1 जनरेशन में ऑल डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होंगे, जैसे यहाँ पर टाल डोमिनेंट है, सारे टाल हुए, तो इसीलिए ये रेशो होगा 4:0, यानी कि 4 टाल 0 ड्वार्फ। 4 जो है वो 4 के 4 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो यानी कि ये जो हमें रेशो मिल रहा है वो इसका F1 का है। और अगर हम सेल्फिंग करवाएंगे, F2 जनरेशन देखेंगे, तो F2 जनरेशन में जो हमें मोनोहाइब्रिड रेशो मिलेगा, तो मोनोहाइब्रिड रेशो जीनोटाइप का ये है और मोनोहाइब्रिड रेशो फिनोटाइप का ये है 3:1। बॉक्स प्यूनिट स्क्वायर आपके सामने, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये जो हमें मिला है इसे हम कहते हैं ये सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस से जो हमें मिली है, ये है कंप्लीट मोनोहाइब्रिड